उसमें हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन 5 तक कर लिए थे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन में साझेदारों को जो भुगतान किया जाता है फर्म के द्वारा या साझेदारों से फर्म को जो प्राप्त होता है केवल वो राशि इसमें दिखाई जाती है। यानी कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन दिया जाता है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ दिखाते हैं? DR साइड में। और आहरण पर ब्याज है वो फर्म के लिए इनकम है, उसको हम कहाँ दिखाते हैं? CR साइड में। लेकिन ये 3 मदें होती हैं, एक तो बिल्डिंग का किराया, एक है मैनेजर कमीशन और एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज। ये जो खर्चे हैं ये फर्म के लाभों पर प्रभार होते हैं, इसलिए इनको कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया जाता है। इनको किस में दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यदि इनमें से कोई सी भी मद दे रखी है क्वेश्चन में, 1 दे रखी है, 2 दे रखी है या 3 दे रखी है, तो पहले हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये जो मद दे रखी है इनमें से कोई सी भी, पहले ये मदें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखानी पड़ेगी और इसमें दिखाने के बाद में जो फिर शेष लाभ बचेगा इनको देने के बाद में वो राशि P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगी, फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो क्वेश्चन में देख लेना कि इन तीनों में से बिल्डिंग का किराया, एक मैनेजर कमीशन और एक इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज, ये मदें P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं होती, इनको किस में दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपकी बुक में एक 7वां जो इलस्ट्रेशन है इसमें आपकी यही है। इसमें दे रखा है कि 2 पार्टनर है रुचि और प्रशांत 3:1 के अनुपात में, पूंजी दे रखी है 50,000 40,000। इसमें दे रखा है कि पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है और रुचि को बिक्री पर कमीशन दिया जाता है और वेतन दिया जाता है। लेकिन ये दे रखा है कि प्रशांत उसके भवन का फर्म के द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण 625 में प्रतिमाह किराया पाने का अधिकारी है। देखो इसमें बिल्डिंग का किराया, प्रशांत साझेदार है लेकिन उस प्रशांत को बिल्डिंग का जो किराया प्राप्त हो रहा है वो फर्म के लाभों पर प्रभार है, इसलिए हम उसको P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे, उसको किस में दिखाएंगे? P&L अकाउंट। सामान्य संचय बढ़ाना है वो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है, यानी कि इसमें एक ही मद है तीनों में से, बिल्डिंग का किराया, तो इसलिए हमारे को क्या बनाना पड़ेगा? पहले P&L अकाउंट। तो इसमें दे रखा है कि इसमें फर्म का जो प्रॉफिट है वो देखो इसमें कितना दे रखा है कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो दे रखा है 57,500। तो पहले 57,500 रुपये प्रॉफिट दिखा देंगे बाय P&L अकाउंट। 57,500 में से बिल्डिंग का किराया, ये बिल्डिंग का किराया देंगे और बिल्डिंग का जो किराया है वो कितना दिया जा रहा है? इसमें 625 रुपये प्रति माह है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 625 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो इस प्रकार से बिल्डिंग का जो किराया है वो कितना बढ़ता है? 7,500, क्योंकि इसमें 625 रुपये प्रति माह है तो 12 महीने का जो किराया है वो कितना हो गया? 7,500। 57,500 में से 7,500 रुपये हमने बिल्डिंग का किराया दे दिया, तो शेष राशि है वो कितनी बची? 50,000। ये शेष राशि जो 50,000 बची है उसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, 50,000। अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इसमें एक बात ही हमने दिखा दी, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें जो CR साइड में प्रॉफिट दिखाएंगे वो कितना दिखाएंगे? 50,000। 57,500 नहीं, क्योंकि 7,500 में बिल्डिंग का किराया दे चुके हैं और इसको हमने किस में दिखाया? P&L अकाउंट में। अब बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें प्रॉफिट है वो कितना दिखाएंगे? 50,000, क्योंकि 7,500 हमने उसमें दिखा दिया था। अब देखो इसमें साझेदारों को क्या क्या दिया जा रहा है। सबसे पहले इसमें दे रखा है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसमें रुचि और प्रशांत, तो इसमें रुचि की जो कैपिटल है वो दे रखी है 50,000, तो 50 इसमें पूंजी पर ब्याज है 5%, तो ये तो इसका तो हो गया 2,500 रुपये। और प्रशांत की जो कैपिटल है वो 40,000 है, 40,000 पर 5% 2,000 रुपये, यानी कि 4,500 रुपये तो पूंजी पर ब्याज दे दिया, ये सब इसमें दिया जाएगा। इसके बाद में क्या दे रखा है कि रुचि को बिक्री पर कमीशन, कमीशन टू रुचि, तो
कमीशन जो दिया जा रहा है इसको 2% है बिक्री पर। एक अच्छा बिक्री कितनी है 1,25,000, तो 1,25,000 का 2%, तो इसका हो गया 2500 रुपये। तो रुचि का जो कमीशन है वो 2500 रुपये कमीशन हो जाएगा। इसके बाद में देखो प्रशांत को प्रति माह वेतन प्राप्त होता है 250 रुपये। तो 250 12 महीने का, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया आपके 3000 रुपये। 3000 रुपये सैलरी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आपके शुद्ध विभाजन योग्य लाभ का 10% जनरल रिजर्व बनाना है। तो पहले तो ये देखो कि 50,000 में से हमने कितना भुगतान कर दिया, 10,000 रुपये टोटल 50,000 रुपये था। 50,000 में से हमने 10,000 रुपये पेमेंट कर दिया, तो शेष राशि है वो कितनी बची 40,000। 40,000 रुपये जो बचा है शेष, उसमें दे रखा है कि उसको जनरल रिजर्व बनाना है 10%। तो 40,000 का 10% कितना होता है 4,000। तो जनरल रिजर्व है, ये भी आप इसी में दिखाते हैं। तो 40,000 का 10% है वो कितना हो गया 4,000 रुपये, ठीक है। तो जनरल रिजर्व बना लिया। अब इसके अलावा अब इसमें और कोई मत नहीं है। अब शेष राशि जो बचेगी उसको साझेदार बांट लेंगे। अब शेष राशि है वो कितनी बची, देखो 50,000 में से सारे भुगतान करने के बाद में देखो इससे पहले का जो लाभ है 40,000 था, 4,000 रुपये हमने जनरल रिजर्व और बना लिया, तो शेष राशि कितनी बची 36,000। 36,000 रुपये की राशि को अब साझेदार बांटेंगे। तो साझेदार बांटेंगे तो किस में ट्रांसफर करेंगे, पार्टनरशिप अकाउंट में। तो शेष राशि जो लाभों की राशि ट्रांसफर करेंगे उसको किस में ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रुचि और प्रशांत, अच्छा इनका जो लाभ हानि का अनुपात है वो दे रखा 3:1। तो 36,000 रुपये का जो प्रॉफिट है उसको 3:1 के अनुपात में बांटेंगे, तो 3/4। तो इसका तो कितना हो गया 27,000, और दूसरे का है वो कितना आ जाएगा 9,000। इस प्रकार से 36,000 रुपये का प्रॉफिट टोटल हो गया आपके 50,000। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये है हमारा 7वां जो है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो इस प्रकार से करेंगे। तो ध्यान रखना है कि अगर बिल्डिंग का किराया, मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन इनमें से कोई भी मद है तो उसको P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते, उसको दिखाते हैं P&L अकाउंट। तो ये 7वां जो आपको क्वेश्चन है इसको आपको फिर से रिपीट करना है।